नहीं, मैंने तो अपना काम बखूबी निभाया है, मगर ये कैसा है कि राजनीति के चलते जो ऊंची स्तर की राजनीति होती है उसमें कैसा है मुझे काटा गया। और काफ़ी कुछ उस वक्त राजनीति एकदम अलग किस्म की चल रही थी। और मैंने देखा कि लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे थे। वार्ड में जाके आने के बाद ये फैलाया जाता था कि भाई वार्ड में आते नहीं है, काम करते नहीं। मेरे पूरे काम की लिस्ट है, मैं तो प्रूफ के साथ बात करता हूँ। ये देखिए, ये पूरे मेरे काम की लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पूरे काम की लिस्ट है, समझा? ये पूरे मेरे काम की लिस्ट है। तो ऐसा तो नहीं है, मैं तो कैसा ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर बात करता हूँ। वो आए नहीं, गए नहीं, जब उनके मुंह पे ये बात करो तो खुद जो है वो इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। और मजे की बात तो ये है कि कहीं कहीं बैनर पे तो खुद भी मेरे साथ नजर आ रहा है। तो सवाल तो उनसे होना चाहिए कि भाई जब बैनर पे तुम नजर आ रहे हो तो फिर मेरा बैग किधर गए 5 साल? मैं सिर्फ खाली इतना कहना चाहता हूँ कि लोग जो है वो गंदी राजनीति पे उतर है कि इनको काटो, हमको लाओ, हमको करो। पहले मैं अपना काम करता था, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता था क्योंकि मैं जनता के लिए काम करता था और आज भी मैं जनता के लिए काम करता हूँ। मगर हाँ, जो अब मैं काम करूँगा मुझे समझ में आ गया कि भाई अपना क्रेडिट खुद लो, क्योंकि कुछ बोली वाली जनता को मालूम नहीं पड़ता कि गटर कौन बनाया, रोड कौन बनाया, लाइट कौन लगाया। भाई तो मैं बोलूँगा कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे काट के और अपने आप को जब ऊपर पेश अपने आप को बताया जा रहा है कि भाई हम ही सब कुछ है, तो फिर मैं भी क्यों चुप बैठूंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज़। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को लेकर महिलाओं में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या सिर्फ ये महाराष्ट्र की रहवासी महिलाओं के लिए ही है या फिर देश भर की महिलाएं जो महाराष्ट्र में रहती हैं उनके लिए इस योजना को रखा गया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी महिलाओं के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न है। हाल ही में इसका ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी दिक्कतें दूर नहीं हो रही हैं। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए पूर्व नगर सेवक मेराज नईम खान द्वारा 16 जुलाई से 30 जुलाई तक मेराज मंजिल पर एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें इसी मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क भरकर दिए जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए मेराज नईम खान ने इस ताल्लुक से जानकारी दी है। साथ ही साथ हमने उनसे सवाल किया कि आखिर मेराज नईम खान इतने दिनों से शहर के राजनीतिक मंजरनामे से क्यों गायब थे। इसका उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि शहर की राजनीति कुछ इस तरह से चल रही थी कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा था, लेकिन अब शहर में हवा बदल गई है और उन्हें लगता है कि जो भी वो काम करेंगे उसका उचित क्रेडिट उन्हें मिलेगा और उन पर जो आरोप लग रहे थे वो गलत साबित होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या जानकारी दी है, देखिए। मेराज भाई, कुछ बैनर्स लगे हुए शहर भर में, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, इस योजना को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं और हमने देखा कि आप उसका कुछ कैंप आयोजित कर रहे हैं, तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहे। तो इस कैंप के ताल्लुक से आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये जो लाड़की योजना निकाली है ये स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली है। दूसरी बात ये है कि आप जो है इस लाड़की योजना का पूरा लाभ ले सकते हैं। आपको हर महीने 1500 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो योजना है, ये योजना से ये फ़ायदा होगा कि जो आपके जो लोकल डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड ये आप जमा करा सकते हैं यहाँ पे, ज़ेरॉक्स फॉर्म भर सकते हैं और आप इसका पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर मेराज भाई इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। जो लोग महाराष्ट्र के रहवासी नहीं हैं, जो यहाँ पर बसे हुए हैं, जिनके अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, वो तो आप जानते हैं शहर में, तो क्या वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं? उसके लिए क्या बनाया है? नहीं, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भैया ये लोकल लोगों के लिए, हाँ, लोकल लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए योजना नहीं है, ये सब गलत बात है, सब अफवाह है। आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये बाहर के जो लोग हैं जिनके पास पेपर की कुछ कमी है, तो ये आदिल भाई, ये आप उनको भी ये योजना मिलेगी। सिर्फ खाली इतना है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है आपका यहाँ महाराष्ट्र का, वही लगता है। वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके भी आप आ जाए, आप वो जमा करा दें, तो भी आपको इसका लाभ पूरी तरीके से मिलेगा। तो कितने बजे से कितने बजे तक आपके इधर के कैंप रहेगा और किस तारीख से शुरू कर रहे हैं आप? ये कैंप जो है, ये कैंप सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का कैंप है। और ये कैंप हमारे माननीय हमारे जो नेता हैं नजीमुल्लाह साहब जी और अजीत दादा पवार, ये जो है कैंप
उन्होंने ये हम लोग को दिया है कि आप ये कैंप लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ उठाने दें और फ़ायदा उठाएं। जी, कहाँ पर है ये, किस जगह रहेगा? ये कैंप जो है मेरे घर पे नीचे लगा हुआ है, महराज मंजिल में लगा हुआ है। नीचे 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आ सकते हैं, फॉर्म भर दें, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कुछ पैसा नहीं है। खाली आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कुछ कम ज़्यादा है तो जो हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं वो आपको सही गाइडलाइन देंगे कि ये पेपर आप लेके आइए और आपका फॉर्म भर के, और हमारी जिम्मेदारी है कि उसको वहाँ तक पहुँचाने की, सरकार तक। उसके बाद इंशाल्लाह अकाउंट में पैसा आना शुरू होगा। महराज भाई, ये तो हो गई मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के कैंप की बात, लेकिन एक सवाल इस खबर के बाद शायद लोगों के जहन में रहेगा कि महराज भाई आखिर अब तक कहाँ थे? क्योंकि जब से नगर सेवक का कार्यकाल ख़त्म हुआ उसके पहले से ही आपको लेकर काफ़ी बातें चलती थी, वार्ड में आप नज़र नहीं आते, और ये आरोप भी लगाए जाते थे कि आप काम नहीं करते, और कुछ राजनीतिक बयान भी आपको लेकर आए। विधायक जितेंद्र वाड़ा का भी एक बयान सामने आया था। क्या कहेंगे, इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, मैंने तो अपना काम बखूबी निभाया है, मगर ये कैसा है कि राजनीति के चलते जो ऊंची स्तर की राजनीति होती है उसमें कैसा है मुझे काटा गया, और काफ़ी कुछ उस वक्त राजनीति एकदम अलग किस्म की चल रही थी, और मैंने देखा कि लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे थे। वार्ड में जाके आने के बाद ये फैलाया जाता था कि भाई वार्ड में आते नहीं है, काम करते नहीं। मेरे पूरे काम की लिस्ट है, मैं तो प्रूफ के साथ बात करता हूँ। ये देखिए, ये पूरे मेरे काम की लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पूरे काम की लिस्ट है, समझा? ये पूरे मेरे काम की लिस्ट है। तो ऐसा तो नहीं है, मैं तो कैसे ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर बात करता हूँ। वो आए नहीं, गए नहीं, जब उनके मुंह पे ये बात करो तो खुद जो है वो इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि कहीं कहीं बैनर पे तो खुद भी मेरे साथ नजर आ रहा है। तो सवाल तो उनसे होना चाहिए कि भाई जब बैनर पे तुम नजर आ रहे हो तो फिर मेराज भाई किधर गए 5 साल? ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है कि मेराज भाई की बिना आए कंक्रीट हो गया, लाइट लग गई, गटर नाला बन गया, ऐसा तो नहीं था ना। बिना नगर सेवक के आपका काम पास होता नहीं है, आपको बजट मिलता नहीं है, आपको खड़े रह के काम कराना पड़ता है, जो मैंने किया। मगर ये है कि स्टेज पे से क्या बोला गया या पीठ पीछे क्या बोला गया, ये कैसा है कि हर आदमी जो है अपनी अपनी रोटी सेक रहा है कि भाई इनको काटो हमको दो, इनको काटो हमको दो, और वही किया है। लास्ट में आप देखिए वही किया कि भाई अब तो वो है नहीं, आते नहीं, जाते नहीं, वो जो कुछ है हम है। मगर कैसा है ना, कैसा है कि कभी कभी क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम शाने हैं, अभी जनता तो है वो मूर्ख है, मगर उनको नहीं मालूम कि जनता उनसे आज की तारीख में सबसे आगे। सोशल में बोलो आप या व्यक्तिगत किसके साथ क्या हो रहा है, सब बराबर फ़ोनों पे बात होती है, बराबर लोग आते जाते हैं, आज भी आते जाते हैं। उनको ये भी मालूम है कि भाई इनकी बुराई क्यों हो रही है, इनको क्यों हटाया जा रहा है और अपने आप को क्यों पेश किया जा रहा है। सबको मालूम है कि भाई आज हम नगर सेवक बनेंगे, फिर हम बैठ के मलाई खाएंगे। यानी कि शहर की अब हवा आपको बदलती नज़र आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपना जो आप काम कर रहे हैं उस ताल्लुक से आपको आपकी पहचान बराबर मिलेगी, और एक रिकॉग्निशन जो होना चाहिए जो आपके कामों का एक समाज सेवक के तौर पर कह लीजिए या एक नेता के तौर पर, वो आपको मिलती हुई आपको नज़र आ रहा है। कि मैं आपको बता दूं, मैंने कभी ना गंदी राजनीति करी है, ना मैंने किसी को नीचा गिरा के अपनी राजनीति करी। मैंने सबको एक समान किया, सबको इज्जत दिया है। मैं सिर्फ खाली इतना कहना चाहता हूँ कि लोग जो है वो गंदी राजनीति पे उतर है कि इनको काटो, हमको लाओ, हमको करो। पहले मैं अपना काम करता था, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता था, क्योंकि मैं जनता के लिए काम करता था और आज भी मैं जनता के लिए काम करता हूँ। मगर हाँ, जो अब मैं काम करूँगा मुझे समझ में आ गया कि भाई अपना क्रेडिट खुद लो, क्योंकि कुछ बोली वाली जनता को मालूम नहीं पड़ता कि गटर कौन बनाया, रोड कौन बनाया, लाइट कौन लगाया। भाई तो मैं बोलूँगा कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे काट के और अपने आप को जब ऊपर पेश अपने आप को बताया जा रहा है कि भाई हम ही सब कुछ है, तो फिर मैं भी क्यों चुप बैठूँगा? मैं भी फिर जनता को भी मालूम होना चाहिए ना कि काम कौन कर रहा है। और मैं अब जो है वो जनता के लिए पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद हूँ, कल भी मौजूद हूँ। और ये कुछ लोगों की गलत फहमी है कि मेराज खान फील्ड पे नहीं है, मेराज खान से मिलने जुलने पे आता नहीं। सब आते हैं, सब मिलते जुलते हैं, सब अपना काम करते हैं। मैं अपने तौर पे अपना काम मैं खुद करता हूँ। 10 साल नगर सेवक रहा हूँ, कोई मैंने बैठ के वो नहीं किया है।
पापड़ नहीं बेला या मैंने कोई हजामत नहीं करी है। यहाँ से लेके तो थाना तक और थाना से लेके मुंबई तक सारे अधिकारी, सारे बड़े बड़े अधिकारी सब पहचान मुझे। मैं कोई मोहताज नहीं हूँ किसी पहचान का ए मेराज खान कौन, और ये खैर सभी जानते हैं बात। मतलब मेरी आदत नहीं है कि मैं हर टाइम बैनर पोस्टर लेके खड़ा रहूँ मेरा नाम मेराज खान है और साहब मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं। मैंने को पहले भी जनता का काम करना था, मैं करता था, चुपचाप अपने घर आके बैठ जाता था। और ना मैं किसी के बुराई में ना किसी का भलाई में, इसको अंदर डाल दो, इसको ख़त्म कर दो, इसको ऐसा कर दो, ये गंदी राजनीति मेरे को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इज्जत देने वाला अल्लाह है और अल्लाह ही है जिसको बनाता है और अल्लाह ही है जिसको बिगाड़ता है। किसी को नीचा दिखा के मैं बोलूँ कि साहब मेरे को ऊपर सबसे ऊपर बिठाया, मेरे को राजनीति करना है, ये मेरा काम नहीं। जितना आपको झूठ फैलाना है फैलाओ कि मेराज खान तो ख़त्म हो गया, मेराज खान तो आता नहीं, मेराज खान तो जाता नहीं। वो वक्त आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मेराज खान आता नहीं है, जाता नहीं है, काम करता नहीं। ये लोग उन लोगों को पता चलेगा जो ये झूठ के शर फैला। मेराज भाई, बात काफ़ी लंबी हो गई। आपने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के कैंप के अनाउंसमेंट के लिए बुलाया था, लेकिन वो बात आपकी राजनीति तक पहुंच गई। अंत में शहर की महिलाओं को जिनके लिए ये कैंप है, क्या मैसेज देंगे? एड्रेस आप बता दीजिए एक बार फिर से, कब से कब तक है और कितनी तारीख तक चलेगा, ये बता दीजिए। नहीं, ये अपने जो जितने भी उम्र को समय मेरी मुसलमान बहनें हैं, जो हिंदू बहनें हैं, जितनी भी हैं, जो भी कौम की है, वो ये सबके लिए है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, आप इसका लाभ उठाइए। और 11 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक ये कैंप आयोजित किया हुआ है। खाली ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स बोले जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइए, ताकि आपका जब फॉर्म भरा जाए वो पूरा डिटेल भरा जाए, तो आपको जो है ये फॉर्म जब जमा हो तो आपको पूरा इसका लाभ आपको मिले। ये पूरी ये अभी लगातार चलेगा? ये चलेगा, आज 15 तारीख है, आज से स्टार्ट हुआ तो 30 तारीख तक चलेगा। 30 अगस्त या 30 जुलाई? 30 जुलाई। 30 जुलाई तक चलेगा। 30 जुलाई तक चलेगा। आप इसका लाभ उठाएं। और इससे पहले भी हमने कई सारे कैंप लगाए और नो डाउट बम्पर लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं फिर से चाहूँगा कि लोग ऐसे ही बम्पर मुझे मेरा साथ दें। और मेरी आप सब जनता से गुजारिश है कि अफवाहों पे मत जाए, आता नहीं है, जाता नहीं है, करता नहीं है। सीधा एक ही बात बोल रहे, अगर कोई खड़े रह के कुछ बोलता है तो बोले हम मेराज खान को अभी बुलाते हैं, मैं उस जगह पे आके खड़े रह के उसको बताऊंगा कि कितना मेराज खान आया, नहीं आया, क्या काम किया, क्या नहीं किया। मेरे पास तो पूरी फहरिस्त है काम की, खड़े रह के बताऊंगा। उसके खुद की बोलती बंद हो जाएगी। सिर्फ अपनी राजनीति सेकना ये मेराज खान का काम है। एड्रेस जो है पता बता दीजिए, कैंप कहाँ है? ये मेराज मंजिल में है, दारुफला के सामने, किस्मत कॉलोनी के पास नीचे जो है। आप यहाँ आए और यहाँ आपको पूरी इंक्वायरी मिल जाएगी। और कंसर्न पर्सन का नाम है शादाब खान नाम है। आप मिले और इंशाल्लाह ताला आप इसका पूरा लाभ उठाएं। और मुझसे ज़्यादा खुशी किसको होगी।